बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या कम हो रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भागलपुर के घंटा घर के पास एक ट्रैक्टर पर मजदूर किस तरीके से बैठे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोरोना अब भाग गया है, क्या संक्रमण का खतरा अब खत्म हो गया है। न सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही चेहरे पर लोगों के आपको मास्क नजर आ रही होगी। इक्का दुक्का लोग जरूर आपको इस भीड़ के बीच मास्क पहने हुए नजर आ जाएंगे। कैमरे देखने के बाद इन लोगों ने उस मास्क को भी अपने चेहरे पर लगाने की जहमत उठाई, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर यह मास्क नजर नहीं आ रहा। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार में लगातार लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। कल ही जो है मुख्यमंत्री ने अब दुकानों को खोलने का समय 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक कर दिया है। आप देख सकते हैं भागलपुर के घंटा घर चौक के पास ये नज़ारा है। आप समझ सकते हैं कि ये नज़ारा क्या है। लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार कहा गया है कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना है, लेकिन ये जो स्थिति है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है। हम बात करते हैं इन्हीं लोग से। हाँ सर, से आ रहे हैं आप? नल की बटन करके आ रहे हैं सर। कौन कंपनी से? कंपनी कौन सी है? कंपनी पता नहीं है भाई। सरकारी काम हो? हाँ सरकारी काम हो रहा है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, सब एक ही साथ पे बैठे हुए हैं, मास्क भी नहीं है। कहाँ है मास्क? तो नहीं भीग गया है सर। कोरोना का डर नहीं है? हाँ है सर। तब फिर मास्क नहीं लगाया? मास्क से ऐसा है कि भीग गया था। क्या नाम? बारिश में अभी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल नहीं रखा गया है और ना मास्क ही लोगों ने पहन रखा है। पाइपलाइन की जो फिटिंग हो रही है उसमें ये मजदूर काम कर रहे हैं और देख सकते हैं कि आप किस तरह से गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। वो तस्वीर अब दिखने लगी है। पटना से बड़ी संख्या में हवाई चप्पल पहने मजदूर, जिनके लिए हवाई यात्रा सपने जैसे था, वो आज हवाई जहाज से अपने काम पर वापस एक बार फिर से लौट रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से देखिए हमारे संवाददाता साकेत कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे और ये तस्वीर अब दिखने भी लगी है। यहाँ देखिए हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लेबर हैं, जो काम करते हैं दूसरे राज्यों में, वो यहाँ पर हवाई जहाज से अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। कोरोना में ये लोग बाहर से आए थे बिहार, और फिर एक बार जब कोरोना का जो संकट है वो कम हुआ है, उसके बाद ये लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। हम एक बार बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। पूर्णिया से। कहाँ जाना है? इधर जाना है लेह लद्दाख। लद्दाख जाना है? हाँ। कैसे जा रहे हैं? एयरपोर्ट से। अच्छा, कैसे यहाँ से पटना से कहाँ जाना है? पटना से दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर लेह। दिल्ली से लेह जाएंगे? हाँ। ठीक है। हमेशा हवाई जहाज से आते जाते हैं? नहीं, हमेशा नहीं आते हैं। अच्छा, अब की बार पहली बार जाए। अब की जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से। अपना पैसा लगा के? हाँ, अपना पैसा लगा। क्या नाम है? मोहम्मद रहबर। मोहम्मद रहबर है। आप भी वहीं जा रहे हैं? मैं भी उधर जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे क्या काम करते हैं? ये राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री का काम? सब लोग वही है क्या? सब वही है। अच्छा, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काम कर रहे हैं? हाँ। तो वहाँ से अपना, यहाँ से पैसा कितना खर्चा होता है जाने में? कितना पैसा लग जाता है एयरपोर्ट पे? लगभग 8-9 हज़ार रुपये लग जाता है। लग जाता है पहुँचने में। पहुँच जाते हैं 8-9 हज़ार में। तो हवाई जहाज से ही चलना सही लगता है? नहीं, ट्रेन में काफ़ी टाइम लगता है। नहीं तो मैं तो क्या करा, पहली बार जा रहा हूँ। अच्छा, तो अब देखिए बिल्कुल इतने लोग हैं। अब जो बात लगातार हो रही थी और इसका लेकर जो विपक्ष था वो निशाना भी साध रहा था नरेंद्र मोदी सरकार पर कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, लेकिन वो सपना जो है वो अब साकार होता दिख रहा है। अब देखिए किस तरह से जो मजदूर हैं वो अपने अपने काम पर, क्योंकि लॉकडाउन में बिहार आए थे और अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना का संकट कम हुआ है, उसके बाद ये लोग हवाई जहाज से अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। लेह लद्दाख, कश्मीर और भी जो भारत के और भी जो हिस्से हैं और भी जो राज्य हैं, वहाँ पर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसकी तस्वीर आज हमने आपको दिखाई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में जैविक खेती के माध्यम से उपजाई गई सब्जियों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की पहल रंग ला रही है। इसके लिए डिजिटल मंच का भी सहारा लिया जा रहा है। इन उत्पादों को wheelcart.com के जरिए भी खरीद सकते हैं आप।
इस पहल से किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। किसानों की ओर से तैयार किए गए जैविक मिक्स अचार, रागी माल्ट जैसे हेल्थ बूस्टर खरीद सकते हैं। देखिए संवाददाता सुब्रत की ये रिपोर्ट। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने एक नया पहल अपनाया है। इसी के तहत इस तरह का एग्रोबिस जो समूह है उसको बनाकर किसानों के जो प्रोडक्ट है उसको बनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं आमतौर पर जो जैविक उपज है, खासकर सब्जी के बारे में बात करें, सब्जी को उपज के बाद कई दिनों को रखने पर बर्बाद हो जाने की शिकायत आता है, लेकिन इसी को नया पहल में अपनाते हुए इसको प्रोडक्ट में तब्दील किया गया है। इस तरह मिक्स पिकल बनाया जाता है जो अचार है, और एक रागी मार्ट एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसके सहारे न सिर्फ बिहार भर में बल्कि देश के कोने कोने तक एक डिजिटल मार्केटिंग तरीका अपनाते हुए एक ऐप डेवलप करके इसको बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। कैसे ये संभव है, आइए हमारे साथ आईसीडीएस के मैनेजर है जो कृषि विभाग के इस समूह को देखरेख करते हैं। मैडम, कैसे संभव हुआ, क्या है पूरा तरीका, कैसे अपनाया? इसमें जो किसान जो जुड़े हुए हैं जैविक कॉरिडोर से, तो वो किसान जो सब्जी जो वो उगा रहे थे, तो सब्जी एक पेरिसेबल क्रॉप है जिसको वो ज़्यादा दिनों तक जो है स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो अभी क्या है, मिक्स वेजिटेबल पिकल जो ये बनाते तो इसको 1 ईयर तक ये स्टोर कर सकते हैं और मार्केट में जो है 1 साल तक जो है पिकल बना के उन सब्जियों को ये बेचते हैं, जिनसे इनका इनकम भी डबल हो जा रहा है। जिसको वो किलो के दर में बेचते थे, अभी वो सारे मिक्स वेजिटेबल पिकल को बनाने के बाद उनको रेट भी अच्छा मिल रहा है, मुनाफा भी उनका डबल हो रहा है। जो आमदनी होती थी उससे अभी डबल हो रही है, जो कि पहले जो हम अगर बेचते मार्केट में बेचते थे तो 2000 का इनकम होता था, जो आज हम इसको बनाने के बेचने के बाद 5000 का इनकम हम लोग कर लेते हैं। सेहतमंद प्रोडक्ट चाहते हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद भी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अपने दर्द से तो सब परेशान हैं, लेकिन जो अपना गम भुलाकर दूसरों की मदद करते हैं उन्हें जमाना याद रखता है। कोंडा गांव की साक्षी ठाकुर भी एक ऐसी ही मिसाल हैं जो खुद एक गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, मगर क्या मजाल जो उन्होंने कोरोना काल में अपने कर्तव्य से एक दिन भी मुंह मोड़ा हो। कोरोना किस कदर खतरनाक है और क्यों इससे बचने की इकलौती उम्मीद वैक्सीन है, ये अगर आपको जानना हो तो आप एक दफे छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाइए और यहां ड्यूटी पर तैनात सीनियर आरएचओ साक्षी ठाकुर से मिलिए। साक्षी पिछले 12 साल से रोमाटिक आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। बावजूद इसके वो बिना कोई छुट्टी लिए लोगों को वैक्सीन दे रही हैं, क्योंकि साक्षी को यह मालूम है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही इकलौती संजीवनी है जिसकी बदौलत कोरोना को मात दिया जा सकता है। यही वजह है कि अपनी तमाम तकलीफों को भुलाकर साक्षी पिछले 1 साल से बिना किसी अवकाश के कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीका दे रही हैं। मेडिकल लेके शायद छुट्टी बैठ सकती थी और मुझे मिल भी जाता, लेकिन मैं इस चीज से भागना नहीं चाहती हूँ। और इस मुसीबत में समय में जो कि वैश्विक महामारी है जिसमें सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है इसमें कुछ काम करने का तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। रोमाटिक आर्थराइटिस के कारण साक्षी के हाथों की उंगलियां मुड़ गई हैं, पर वैक्सीन लगाने में इन्हें महारत हासिल है। आलम यह है कि कोविड का वैक्सीन लगाने के इच्छुक अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले साक्षी के बारे में पूछते हैं। ऐसा क्यों है, ये आप खुद लोगों की जुबानी सुन लीजिए। वो अपने दर्द को सब भूल के और पूरे तन्मयता से अपना सेवा देती हैं। साक्षी की तारीफ करते उनके अधिकारी भी नहीं थकते। खुद कोंडा गांव के बीएमओ सूरज राठौर फख्र से बताते हैं कि कैसे साक्षी अपने दर्द को भुलाकर अब तक 12,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा चुकी हैं। लगभग इन्होंने 12,000 से भी अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं और इस दौरान इन्होंने कोविड के पीरियड में कोई भी छुट्टी के लिए याचना भी नहीं किए हैं, किसी भी छुट्टी के लिए आवेदन भी नहीं किया है। खुद साक्षी भी ये मानती है कि कोरोना जैसी महामारी को बिना टीके के मात नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि वो हर किसी को अफवाहों से दूर रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की सलाह देती नजर आती हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी इज शॉर्ट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।